गुड मॉर्निंग खुराना साहब। गुड मॉर्निंग मिस्टर सिद्धू। गुड मॉर्निंग। आइए बैठिए। अचानक कैसे आना हुआ? खुराना साहब, हमारे घर पे शादी है, इसलिए आपको इनवाइट करने आया हूँ। ओह, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। खुराना साहब, 2 तारीख को शादी है मुंबई में। आज से 4 दिन बाद आपको भाभी जी और बाकी के फैमिली को साथ में लेकर आना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा खुराना साहब, चलता हूँ। नकुल, नाश्ता लगाओ। लो और जी आप यहाँ खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो और हम पूरे घर में आपको ढूंढने जा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? क्या आप लोग मुझे ढूंढ क्यों रहे हैं? वो गाली ये है कि भाई क्यों ढूंढ रहे थे? हो गया, मैं बात कर लूं? वैसे देव बाजी, आज मेरा मन बड़ा खुश है जी। सब कुछ ना ठीक ठाक हो रहा है। इधर की दीदी और मां जीजा जी की कहानी ठीक हो गई, आपकी कहानी ठीक हो गई और वहां नंदिनी की कहानी भी ठीक हो जाएगी। नंदिनी की कहानी? हाँ जी, वो बीजी से बात हुई थी। उन्होंने नंदिनी के लिए एक लड़का ढूंढ के रखा है। वो बड़ा उच्चा खानदान है जी और लड़का भी बड़ा हैंडसम है। तो इस बार ना उसकी कहानी भी बन ही जाएगी। उसकी कहानी सेट हो जाएगी, इसकी कहानी सेट हो जाएगी और मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। और जवान मुंडा घर में है और मेरा तो कुछ सोचो रब्बा। मम्मी, मैं कुछ डार्लिंग, तू फिक्र करता है, मैं हूं ना। आजा हम छत पे चल के ना तेरी सेटिंग करते हैं। आजा वो गोपाले की बुआ से बात करते हैं। बुआ जी, एंथनी के लिए रिश्ता? सच में मैं 4 दिन में मुंबई जा रही हूँ। इसका मतलब कल निकलना होगा। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ आज का दिन है और इतना सारा काम बाकी। मेहंदी के लिए सूट बनवाना है, संगीत के लिए साड़ी और शादी के लिए लहंगा। नहीं, शादी में लहंगा नहीं पहनूंगी, लेकिन अगर शादी में लहंगा नहीं पहनूंगी तो संगीत में साड़ी, तो शादी में भी साड़ी। इतनी सारी पैकिंग करनी है। हे पापा जी, जल्दी जल्दी करो और कर। जी आप परेशान क्यों होते हो? मैं हूं ना, आपको शॉपिंग मैं करवा दूंगा। अब वो क्या है ना कि मुंबई में जाना है तो पुराने कपड़े पहन के मैं जाऊंगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा। वो भी खास कर अपने मामे की शादी पे। आपका ब्याह और आप कब मुंबई जा रहे? अभी तो तूने कहा था कि मेरी शादी की सेटिंग कर दी है वहाँ पर। अब दूल्हा नहीं जाएगा तो शादी कैसे होगी? कुड़ी क्या कल शादी कर लेगी? दीदी सच्ची बताओ, मेरे को मुंबई लेके जा रहे हो ना वो हीरो बनाने के लिए? ना ही आपका ब्याह है और ना ही आप हीरो बनने वाले हो। तो आसमान से नीचे उतरो और लेकिन अभी तो आपने कहा था मुंबई जाएंगे, हीरो बनेंगे। मम्मी कहा था कि नहीं? बिल्कुल कहा था, तूने कहा था। वो मैं मेरे और मान की बात कर रही हूँ। हम दोनों जा रहे मुंबई शहर शादी। यानी मेरा हीरो बनना कैंसिल और मेरी शादी कैंसिल? इस बार तो कैंसिल, अगली बार देख लेंगे। और अगली बार पता नहीं कब आएगी। सारी जिंदगी मेरे को लगता है कुंवारा ही मर जाऊंगा मैं। इस बार तो सिर्फ मैं मुंबई जा रही हूँ। सपनों का शहर जो सिर्फ फिल्मों में देखा था, अब मैं सच में देखूंगी। हाय। अच्छा, अगर मां जीजा जी अकेले चले गए तो? वे कैसे अकेले जाएंगे? मेरा नाम भी गीत सिंह खुराना है। उनके मुंह से बुलवा कर रहूंगी कि गीत मेरे साथ मुंबई चल रही है ना? हाँ। देखो प्लीज अभी ना मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैंने ना बहुत सारा काम खत्म करना है, मुझे कपड़े वपड़े सिलाने और फिर मुंबई भी तो जाना है। आप एक काम कीजिए, मैं तैयारी करके आती हूँ। लकी मैं दुखी है, मेरा दिल कर रहा है कच्ची पीटी खाना।
जल्दी से शादी के बारे में बता दीजिए ताकि मैं अपनी तैयारी शुरू कर सकूं। मॉर्निंग। गीत, वो नंदिनी, आई मीन लक्की, मामा जी कोई भी आया नहीं ब्रेकफास्ट के लिए? वो शायद अपने कमरे में ब्रेकफास्ट कर रही होगी। ये नंदिनी कहाँ है? मैं मुझसे कैसे बात करूं? अरे ऐसी कोई बात नहीं। अब ब्रेड हाँ, थैंक यू। आप ब्रेड लेंगे? बताओ, अब ऐसे चुप होकर बैठे जैसे कोई मौन व्रत ले लिया। इतनी मेहनत से मैंने पास्ता बनाया, उसके 2 लफ्ज बोल देते। नहीं नहीं, पास्ता नहीं, पास्ता को छोड़ो, बस शादी के बारे में बोल दो। गीत, मुझे तुमसे बात करनी थी। हाँ मान। बात यह है कि आज पास्ता अच्छा बना है, और हाँ, ब्लैक कॉफी भी। अच्छा, मैं जाता हूँ, मुझे ऑफिस जाने से पहले कुछ फाइल्स पढ़नी है। ब्रो, आज सुबह वो मिस्टर सिद्धू आए थे ना? हाँ, तो क्या हुआ? उनके साथ जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं उसके रिजाइन्स आए थे। बहुत अच्छे हैं। आई एम श्योर कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनेगा। एक्चुअली मुझे भी इस प्रोजेक्ट से बहुत उम्मीद है। देव, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। ठीक है ब्रो। अब बताओ क्या हुआ? तुम ऐसे अजीब अजीब मुंह क्यों बना रही थी? अब अजीब बंदे के सामने तो मैं अजीब मुंह ही बनाऊंगी ना। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, तुम्हारे खुराना खानदान में क्या बचपन में अकड़ को दूध में मिलाकर दे देते हैं क्या? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही थी, मैं तो उस दुष्टानव की बात कर रही थी। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, अगर आमने सामने बात नहीं कर सकते तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कोई मेल कोई चिट्ठी वो तो इंसान कर सकता है ना, लेकिन नहीं, ये भी नहीं करेंगे वो। उनकी अकड़ जो बीच में आ जाती है। किसको चिट्ठी लिखने की बात कर रही हो तुम? हाँ? देव, तुम नहीं समझोगे, तुम जाओ। अच्छा, तुम्हें मालूम है नंदिनी कहाँ पर? पता नहीं, सवेरे तो मेरे साथ ही थे किचन में, अब पता नहीं कहाँ है। मुझे मुंबई जाना है, मैं बाद में मिलती हूँ। अब क्या करूं? मैं तो सोचा था कि नंदिनी से बात करूंगा, उससे अपने दिल की बात कहूंगा, लेकिन अब उसके रिश्ते की बात आ गई है तो ऐसे में क्या करूं? देव, क्या सोच रहे हो? यार तुम सोचते बहुत हो। ये वक्त सोचने का नहीं है, ये वक्त एक्शन का है, एक्शन का। लेकिन उसके लिए रिश्ता आया है, उसकी शादी की बात चल रही है। ऐसे में कैसे कहूं कि मैं उससे, यू नो देव, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। एक बात बताओ, तुम उससे प्यार करते हो या नहीं? ये कैसा सवाल है? तो तुम उसके साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हो या नहीं? हाँ, बिल्कुल। तो फिर जाओ, जाके उससे अपने दिल की बात कहो। उसके बाद जो भी होगा वो तो ऊपर वाले पे है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं जाके नंदिनी से बात करूंगा, उससे अपने दिल की बात कह दूंगा। हाँ। लेकिन मैं उससे कहूंगा कैसे? उसके सामने तो मेरी जुबान खुलती नहीं है। तो ऐसे में अगर आमने सामने बात नहीं कर सकते तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कोई मेल कोई चिट्ठी वो तो इंसान कर सकता है ना। हाँ, एक लेटर लिख देता हूं।
शादी का कार्ड आंखों के सामने पड़ा है, मगर नहीं, ये इसके बारे में बात नहीं करेंगे। मुझे ये बात शुरू करनी पड़ेगी। मान, क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ। क्यों? बस ऐਵੇਂ ही पूछ रही थी। वो हाँ, शादी कब है? शादी? किसकी शादी? अरे वो जो सुबह को आए थे ना, वो कौन थे? सिद्धू साहब। ओ, मुझे लगता है शायद 3-4 दिन के बाद है। चलो, शादी की याद तो आई, बस अब शायद कुछ बोलेंगे। अरे फिर से चुप हो गए। वैसे मान, ये मुंबई काफी बड़ा शहर है ना? लेकिन दिल्ली से थोड़ा अलग है। हाँ जी, बोलिए। हाँ? बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। चलो बाय। बस यही बात करनी थी। हाँ? मेरे कहने का मतलब है अब बाय बाय। बाय। हाँ गीत, मैं ये कह रहा था कि ऑफिस से आते हुए थोड़ी देर हो जाएगी। ऑफिस में बहुत काम है। और हाँ, दीपक से कह के सारी फाइल्स गाड़ी में भिजवा देना। लो कर लो बात। इतने इशारे किए, इतने बार शादी की बात की, नहीं कहीं तो कुछ समझते ही नहीं। मगर ये भी नहीं जानते मैं गीत मान सिंह खुराना हूँ और ये मैं बुलवा कर रहूंगी और मुंबई चेक कर रहूंगी, है ना? दीपक, फाइल गाड़ी में रख दो और लैपटॉप भी। ये मान भी ना अब तक शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया, फिर आखिरी मौके पर कहेंगे तो मैं इतनी सारी तैयारी कहाँ से करूंगी? मुझे तो लगा था वो सुबह को ही कह देंगे जब कार्ड देखेंगे, मगर नहीं, मान तो मान है, वो तो कभी कुछ टाइम पे बोल नहीं सकते। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे ले जाना चाहते हैं या नहीं। अब मैं उन्हें कैसे एहसास दिलवाऊं कि मैं भी घूमना चाहती हूँ? क्या करूं? कुछ सोच, कुछ सोच, कुछ सोच, कुछ सोच। इस प्रोजेक्ट में मुझे कोई भी एक्सक्यूज मी, आगे थी। मान, आपने खाना खाया? हाँ खा लिया। क्यों? वैसे आपने वो स्वीट डिश खाई? वो शाही टुकड़ा, पता है मान, वो जैसे शादियों में बनाते ना, बिल्कुल वैसे मैंने बनाई है, शादियों वाली। और पता है उसकी रेसिपी भी ना मैंने एक शादी वाले कुक से ही ली है। अच्छा, हाँ स्वीट अच्छी थी। गीत, मैं अभी मीटिंग में हूँ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ठीक है? सुनिए सुनिए, वैसे आपको मुझसे कुछ कहना तो नहीं है ना? गीत, अगर मुझे कोई बात करनी होती तो मैं तुम्हें सामने से फोन करता, है ना? गीत देखो, मैं मीटिंग में, मैं बाद में फोन करता हूँ। बाय। मान, हल। अगर देव ना होते तो मैं उन गुंडों से बचकर कभी नहीं निकल पाती। तू भी ना नंदिनी, एक बार भी तुमने देव को थैंक्स नहीं कहा। वेरी बैड। लेकिन वो खुद भी इतने बुरे दौर से गुजर रहे। एक काम करती हूँ, मैं जाके उनसे बात कर लेती हूँ। तू ऐसी शक्ल लेके जाएगी देव से मिलने, अब मैं मुंह हाथ धोकर आती हूँ। नंदिनी जी, लगता है वॉशरूम गई।
बाजी, ओ जी यहाँ क्यों छुप के खड़े हो आप? कहीं दुश्मनों की फौज ने हमला तो नहीं कर दिया? अरे नहीं मामा जी, मैं तो बस यूं ही कुछ सोच रहा था। तो खड़े होके क्यों सोच रहे हो पाजी? अंदर चलते आराम से बैठ के सोच लो हैं? अरे अरे एक जरूरी गैलरी करनी है, शायद तू ही कुछ सलाह दे। अरे 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 बात तो सुनो। बहुत जरूरी गल है, कोई पता तू कोई चंगी सलाह दे दे, है ना? आप तीनों एक साथ यहाँ कैसे? हाँ पुत्र, और क्या बताऊं, वो गीत ने इतना बड़ा धोखा दे दिया अपने मामे को, इतना बड़ा धोखा। और इसमें गीत का कोई कसूर नहीं है, सारा का सारा कसूर इस शहर के पानी का कसूर है। और इसीलिए ना मैं इस पानी को कभी नीट नहीं पीता, मैं ना हमेशा उसमें कुछ ना कुछ मिला के पीता हूँ। ये कहाँ फंस गया? लेटर कहीं मामा जी या लकी ने देख लिया तो और मुसीबत हो जाएगी। अब ये लेटर यहाँ से कैसे बचाऊं? पर मामा जी हुआ क्या? उधर तेरा मामा इतना जवान, इतना हैंडसम हो गया, कुछ तो अपने मामे की सोचो, कुछ मेरी सेटिंग वेटिंग कराओ, मेरी शादी की गल करो। देख मैंने ये बहुत सारे फोटो निकाले हैं, इसमें बहुत सारी कुड़ियों में से ढूंढ कौन सी कुड़ी तेरी मम्मी बन सकती है। मामा जी, हम आपके लिए यहाँ से मामी नहीं ढूंढेंगे। अच्छा फिर कहाँ से ढूंढेंगे? मैं आपको बताती हूँ आपको कैसी दुल्हन मिलनी चाहिए। अच्छा बता। देखो मामा जी, सबसे पहले आपको ऐसी लड़की देखनी। तू इतनी इम्पोर्टेंट बात बता रही है तो कहीं लिख लेता हूँ, कहीं भूल ना जाऊँ। एक तो अभी का बिल का मामा जी, एक काम कर, इसको गोली मार, तू मेरे को वैसे ही बता दे कि तेरी मामी विच कौन कौन से गुण होने चाहिए, बता। ठीक है मामा जी, मैं आपको बताती हूँ। बता। वैसे लड़कियों का मन जीतना ना मुश्किल नहीं होता। ये लड़की भी ना ऐसे ही समझते हैं कि लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद है जो बहुत खूबसूरत हो या फिर बहुत अमीर हो, लेकिन ये बात सच नहीं है मामा जी। लड़कियां ऐसे लड़कों के सपने देखती है जो उनका मन पढ़ सके। लड़कियां बड़े बड़े गिफ्ट से बिल्कुल इंप्रेस नहीं होती, लेकिन हाँ, अगर आप प्यार से उनकी आंखों में देखकर उन्हें दो चार फूल भी दे दो ना, तो उनका मन खुश हो जाता है। उन्हें बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स या कैंडल लाइट डिनर में खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर लड़की आपके साथ रास्ते पे खड़े रहकर किसी छोटे से ठेले से छोले भटूरे या फिर गोलगप्पे खाए ना, तो बस समझ आना कि उसका मन आपका हो गया।